हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। आज हम सभी क्लास 10th के अंतर्गत हिस्ट्री इतिहास विषय में जो कुछ टॉपिक बचे हुए थे उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग इतिहास में काफ़ी टॉपिक देख चुके थे और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। आज का टॉपिक क्या है? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। पहला चैप्टर ही चल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद है। इसमें ढेर सारे टॉपिक हैं और काफ़ी टॉपिक हम लोग देख लिए हैं। तो उसी टॉपिक में जो एक टॉपिक है आगे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, इसी को आज देखने वाले हैं। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर आते हैं बोर्ड पे। देखिए, 1848 की जो क्रांति है वो लुई फिलिप के समय में हुआ था। जब चार्ल्स दशम था इसके पहले शासक, तो उसके समय में जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी। और जब वो हटा तो उसके बाद लुई फिलिप बना। और लुई फिलिप जब शासक बना तो ये क्या किया? तो ये पूंजीवादियों का हिमायती था, कुलीनों का हिमायती था, मतलब अमीर वर्गों के बारे में सोचता था। गरीब, किसान, मजदूर पर किसी प्रकार का कोई जो उनके हित में कार्य होता है वो नहीं करता था। और इसने अपना प्रधानमंत्री गिज्जो को बनाया। गिज्जो को प्रधानमंत्री बनाया 1840 में, और वो भी इसी का जैसा था। वो भी कोई भी सुधार का काम करना नहीं चाहता था। तो दिक्कत थी। लुई फिलिप के समय में समस्या ये उत्पन्न हुआ कि खदान की कमी हो गई। अब खदान जो खाने के अनाज है उसकी कमी होगी। क्यों हो गई? क्योंकि कृषि पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो खदान की कमी हो गई। बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, उद्योग धंधों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो बेरोजगारों की संख्या पे वृद्धि तो होगा ही होगा। जो भी नेता थे, सेंट साइमन, चार्ल्स फुरिये, लुई बला जैसे नेता जो सुधार का काम कर रहे थे, राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में सहायक बन रहे थे, उन्हें भी दबा दिया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरह का कंडीशन था यहाँ पे। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी कंडीशन रहेगी, ऐसा स्थिति रहेगा तो जनता जो है वो चुप तो बैठने वाली नहीं है। जब जनता जो है इसके विरोध में बैठक करती है, एक विशाल सुधार भोज आयोजन किया जाता है। थियर्स नेता होता है उनका, और वो जो है विशाल सुधार भोज का आयोजन करता है, मतलब बैठक का व्यवस्था करवाता है, लेकिन उस पर रोक लगा दिया जाता है। तब जो जनता है यहाँ की, उन लोगों ने क्या किया? राजा के खिलाफ में आकर के खुले तौर पे आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब राजा घबरा गया। उसको लगा कि हम तो हल्के में लिए हुए थे, लेकिन ये तो भारी पड़ गया। तब उसने क्या किया कि गिज्जो, जिसका प्रधानमंत्री था, उसको बर्खास्त कर दिया, हटा दिया, और घोषणा किया सुधार करने के लिए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था, और उधर एक घटना और घट गई कि जो आंदोलनकारी थे उन लोगों पे पुलिस ने गोली चला दी। तो इससे जो भीड़ थी, जो आंदोलनकारी थे, वो और उग्र हो गए, और उन लोगों ने क्या किया? राजा के राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया। और जब राजा के राजमहल को घेर लिया गया तो राजा आनन फानन में अपना जान किस तरह बचाया और भाग करके ये जो है लंदन चला गया, इंग्लैंड चला गया। और इसके बाद जो यहाँ का शासक बना वो बना लुई, देख लीजिए, लुई नेपोलियन बना था। तो ये कहानी थी यहाँ की। तो आइए इसको समझ लेते हैं बोर्ड पे। जो जो बात बोले हैं ध्यान से आप सुनेंगे उसको, और एक बार बोर्ड पे देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, आइए। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद वहां का शासक लुई फिलिप बना। इसके पहले चार्ल्स दशम था, जो जुलाई 1830 की क्रांति में उसको हटा दिया गया था। तो जुलाई 1830 की क्रांति के बाद लुई जो शासक बना वो लुई फिलिप बना फ्रांस का। इसने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाया। शुरुआत में तो ये स्वर्णिम मध्यम नीति अपनाया कि मध्यम वर्ग के सिद्धांत पे चलेंगे। फिलिप
कुलीनों का हिमायती था। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो कुलीनों का, मैंने अमीर वर्ग के लोगों का हिमायती था, उनकी सुनता था, उनके हित के बारे में काम करना उचित समझता था। उसके बाद इसने 1840 में गिज्जो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, पीएम बनाया। गिज्जो भी किसी प्रकार के सुधार का समर्थक नहीं था। गिज्जो भी चाहता था कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, राजा भी वैसा, उसका प्रधानमंत्री भी वैसा, तो स्वाभाविक सी बात है कि देश की स्थिति तो खराब होगी ही होगी। और देखिए आगे, फिलिप के समय में देश में खाद्यान्न की कमी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। अब कृषि पर ध्यान नहीं दे रहा है तो खाद्यान्न की कमी तो होगी होगी, उद्योग धंधा पर ध्यान नहीं दे रहा है तो बेरोजगार की समस्या तो होगी, अवश्य होगी। देश में शासक के विरोध में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये जैसे राष्ट्रवादियों को भी दबा दिया गया। जो भी देश में थे, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई बेला, ये लोग सुधारवादी नेता लोग थे, देश के हित में काम करने वाले लोग थे। इनको भी दबा दिया गया कि राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार मत करो, इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जनता समझ चुकी थी कि राजा केवल पूंजीपतियों के लिए है। जब ऐसा काम करेगा राजा तो स्पष्ट हो जाएगा कि जनता जो है समझ गई कि जो राजा है वो स्पष्ट रूप से अमीरों के लिए काम कर रहा है, उन्हीं के हित के बारे में सोच रहा है। हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, निम्न वर्ग के लोगों के लिए राजा कुछ भी कर या सोच नहीं रहा है। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। राजा के विरोध में सुधारवादियों का नेता थियर्स ने 22 फरवरी 1848 को विशाल सुधार भोज का आयोजन किया। एक बड़ा बैठक का व्यवस्था किया, सम्मेलन होगा, बैठक होगा, और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन उस पर रोक लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया। अब जनता ने खुलकर राजा के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। यह देखकर फिलिप घबरा गया, जो वहां का शासक था, लुई फिलिप घबरा गया और उसने गिज्जो को बर्खास्त कर सुधार की घोषणा की। राजा सोचा, दिमाग लगाया कि अगर हम गिज्जो को बर्खास्त कर देते हैं, सुधार की घोषणा कर देते हैं, तो हो सकता है कि आंदोलन ठप हो जाए, रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इधर पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। वो तो घोषणा किया कि हम बर्खास्त कर दे रहे हैं गिज्जो को, सुधार करेंगे, ये सब घोषणा किया। लेकिन इधर घटना क्या हो गया कि पुलिसियों ने क्या किया कि आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। इससे क्रोधित होकर जनता ने राजमहल को घेर लिया। पूरी जनता ने क्या किया? राजमहल को घेर लिया। अंततः लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। इसके बाद फ्रांस का शासक लुई नेपोलियन बना। देखिए, जब लुई फिलिप को लगा कि अब यहाँ टिकना संभव नहीं है, अब जनता जो है से चारों तरफ से घेर ली है, बहुत दिक्कत है, तो ये आनंद फानंद में जान बचा करके भाग गया इंग्लैंड। और इसके बाद जो है फ्रांस का जो शासक बनता है वो बनता है लुई नेपोलियन। तो देखिए, ये टॉपिक था 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। अगर आप सही ढंग से शांतिपूर्वक इसको आप सुने होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, कोई खास इसमें नहीं था। यहाँ से एक प्रश्न बहुत पूछता है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, तो कारण आपको लिख देना है कि यहाँ का जो शासक था लुई फिलिप, इसके समय में खाद्यान्न की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी। ये जो लुई फिलिप था वो अमीरों का, कुलीनों का ही, पूंजीवादी का ही, उनका हिमायती था, अमीरों के ही बारे में सोचता था। गरीब, किसान, मजदूर, निम्न वर्ग के लोगों के बारे में कोई काम नहीं करता था। तो ये सारे कारण थे जिसके चलते 1848 ईस्वी में लुई फिलिप के विरोध में फ्रांस में आंदोलन हुआ था। तो ये जो टॉपिक था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा बेहतर ढंग से। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।